रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि देश ने आज एक बहादुर सपूत खो दिया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कहना कि जनरल रावत के निधन से मैं दुखी हूं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, बिपिन रावत के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। रक्षा मंत्री का ट्वीट, सीडीएस का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। वहीं गृह मंत्री का ट्वीट, देश के लिए आज का दिन बेहद दुखद है, बेहद दुखद दिन है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन बेहद दुखद है। एस जयशंकर विदेश मंत्री। सीडीएस का निधन राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट। कर्नल तेज टिक्कू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल तेज टिक्कू, एक तो आप कैसे याद कर रहे हैं, एक दूसरा ये कि इतनी बुरी, इतनी डिस्टर्बिंग खबर जिसे कहा जा रहा है कि मिलिट्री इतिहास में शायद ही इससे दुखद कोई दुर्घटना, कोई क्रैश हुआ हो, और ये हमारे बीच, तभी सीडीएस हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे ब्रिगेडियर थापर भी, कि कुछ भी चीज़ रुकती नहीं है, आर्मी में ऑपरेशंस लगातार चलते रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे कि अंग्रेजी की कहावत है कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, वो तो अपनी जगह पर बात है। लेकिन ये बात भी है कि उस उच्च स्तर पर जो बैठे हुए एक व्यक्ति हैं, जो पहले सीडीएस थे और जिनके नीचे कई सारी नई नई बातें, अब मॉडर्न ज़माने में जो फौजें, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स जिसको बोलते हैं, जब वो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स आता है और वो उस रेवोल्यूशन को एक आदमी किस प्रकार से हैंडल करता है देश की ज़रूरतों को आगे बढ़ाने के लिए, और उनको जो हमारे थ्रेट्स हैं, खासकर जनरल रावत साहब के टाइम में आपने देखा होगा जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और उसके बाद से लेकर अभी तक कितनी सारी थ्रेट्स जो है इंडिया के अगेंस्ट मैनिफेस्ट हुई, और चाइना की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ कोल्यूसिव थ्रेट तो बिल्कुल उनके टाइम से ही शुरू हुई। तो इसको हैंडल करने के लिए जब सीडीएस बने थे तो उन्होंने काफ़ी सारे कार्य अपने जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि पहली शुरुआत थी वो थिएटराइजेशन था या बैटल ग्रुप, इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स की बात थी, क्योंकि हमारी फौज जो है पुराने तरीकों सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोई रिऑर्गनाइजेशन खास उसमें हुई नहीं। वही इन्फेंट्री बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर ऐसे थी। लेकिन इनसे जो है मॉडर्न युग के जो जितने भी चैलेंजेस हैं, मैं मानता हूं कि उनका समाधान नहीं हो सकता था। इसीलिए थिएटराइजेशन और इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स का कंसेप्ट जो था, जो सीडीएस ने शुरू किया था इम्प्लीमेंट करना, तो डेफिनेटली उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि नया व्यक्ति आएगा, वो दोबारा अपना सोच उसमें डालेगा, दोबारा से काफ़ी सारी चीज़ें शुरू होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऑपरेशनल मैटर्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच का मेल मिलाप और उसको इंटीग्रेट करने की बात है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो बनाने की बात है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आर्मी कमांड कर रहे हैं और एयरफोर्स चीफ एयरफोर्स कमांड कर रहा है, नेवल चीफ नेवी कमांड कर रहा है, तो ऑपरेशनल मैटर्स पर तो इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर है उसको किस प्रकार से लड़ना है और उसके लिए भारत की सेना में कितनी रिऑर्गेनाइजेशन चाहिए। पिछले 4 दिन पहले रात 8, साढ़े 8 बजे ओवर फोन पे उनसे मेरा बात हुई थी, और आज वो नहीं है। मैं बताऊं तो क्या बताऊं। इस तरीके की हादसा, और उसके चलते बिपिन रावत जी के साथ साथ और सारे अब तक की 13 हमारे फौजी, हमारे जवानों को मौत हो चुके हैं, एक अभी बची है, ये सुनने पाए हैं। आज सारे सदन मायूसी में है। आप यकीन करो, सिर्फ मैं नहीं, सारे सदन जिन के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई थी, कभी बात कर रहे थे, आपका ऑडियो चला गया था कि
कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अब यहाँ से जो है नए सीडीएस एक तो आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं, और अब इस स्थिति में क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है स्थिति, इस स्थिति में क्या कुछ सीसीएस कर सकती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज? आपने सही कहा है, मौजूदा स्थिति अनप्रेसिडेंटेड है। सीडीएस के डेथ के कारण जो मौजूदा स्थिति एलएसी में है वो तत्काल उसी विचार से संभालने की आवश्यकता है। जनरल द्विवेदी ने जो सजेस्ट किया था कि ऑप्शंस में एक ऑप्शन ए भी है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसकी जगह ले ले जब तक कि नया सीडीएस न नियुक्त हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक रेट्रोगेट कदम होगा क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर हम सीडीएस तक पहुंचे हैं। हालांकि उनके प्रॉपर रिलीफ के अपॉइंटमेंट में थोड़ा समय लग सकता है, और मेरे समझ से यह तीनों सर्विस चीफ्स में से एक होना चाहिए, और उसमें भी थल सेनाध्यक्ष इस चीज के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो उनके सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। ब्रिगेडियर थापर, अगर इस चीज को आप कंप्लीट कर पाए। नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, सीडीएस की इमीडिएट सीडीएस डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल नहीं करता। उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस है कि आइडिया सोचना कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, क्या खामियां, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये लंबा प्रोसेस है। कोई जैसे इनको लगाया गया था, और मुझे भी लगता है कि सरकार अपना टाइम लेके 1 महीने 1.5 महीने में एक नया सीडीएस चुनेगी और अनाउंस करेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.